अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंड्रॉयड एक्टिविटी लाइफ साइकिल। इससे पहले हमने एक्टिविटी लाइफ साइकिल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था अपने कंस्ट्रक्ट्स के अंदर, एंड्रॉयड कंस्ट्रक्ट्स के अंदर। अब हम इसे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। The Android activity life cycle is a series of methods that represent different stages in the life cycle of an activity. एक एक्टिविटी के लाइफ साइकिल के अंदर डिफरेंट स्टेजेस को शो करता है एंड्रॉयड एक्टिविटी लाइफ साइकिल। मैनेजेस दिस मेथड प्रॉपरली इंश्योर अ स्मूथ यूज़र एक्सपीरियंस एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम चाहते हैं कि हमारा यूज़र हमारी ऐप के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर सके तो हमें क्या करना है कि इस एक्टिविटी लाइफ साइकिल को अच्छे से मैनेज करना है। इसको मैनेज करने से क्या होगा कि हमारा जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो इन्हेंस और एफिशिएंट हो जाएगा और हमारे जो रिसोर्सेज हैं एक एप्लीकेशन के वो अच्छे से इस्तेमाल हो सकेंगे। अब इसके कुछ जो मेथड्स थे वो कौन कौन से थे। सबसे पहले हमने ऑन क्रिएट का मेथड देखा था, देन ऑन स्टार्ट का था, ऑन रिज्यूम का था, ऑन पोस्ट का था, ऑन स्टॉप का था। ऑन रीस्टार्ट का नहीं था पढ़ा, वो भी हम पढ़ लेंगे इसमें, और ऑन डिस्ट्रॉय का था। ठीक है, तो ऑन क्रिएट का जो मेथड है वो क्या करेगा, दिस इज़ वेयर द एक्टिविटी इज़ इनिशियलाइज्ड। यहाँ पर हमारी एक्टिविटी बनती है और सबसे पहले कॉल होती है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं तो क्या होता है कि ये हमारा मेन फंक्शन होता है, ऐसे ही है ना। तो इसी तरह हमारी एप्लीकेशन का मेन फंक्शन जो है वो ऑन क्रिएट का है। ठीक है, कॉल्ड व्हेन द एक्टिविटी इज़ फर्स्ट क्रिएटेड। जैसे ही हम किसी एक्टिविटी पे कोई इवेंट परफॉर्म करते हैं फ़ौरन से कॉल होता है ताकि वो जो एक्टिविटी है उसे प्रिपेयर कर ले। Use this method to initialize essential components such as layout, view, variable, etc. ठीक है, इस तरह के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको इनिशियलाइज करते हैं और एक ही दफ़ा कॉल होती है पूरी एक्टिविटी लाइफ साइकिल में। ये इसकी सारी तकरीबन वर्किंग, इसकी यूज़र, सारा कुछ लिखा हुआ है। इसी तरह ऑन स्टार्ट का अगर हम लोग देखें तो ऑन स्टार्ट क्या है कि कॉल्ड जस्ट बिफोर द एक्टिविटी बिकम विजिबल टू द यूज़र। जब एक्टिविटी पूरी तरीके से यूज़र के सामने ओपन हो जाती है और एक्टिविटी के साथ यूज़र इंटरेक्ट कर सकता है, उस वक्त हमारे पास ऑन स्टार्ट का जो है ना वो मेथड जो है वो कॉल हो रहा होता है। आफ्टर दिस मेथड द एक्टिविटी इज़ विजिबल। इस मेथड के कॉल होने के बाद हमारी जो एक्टिविटी है ना वो विजिबल होती है, बट द यूज़र कैन नॉट इंटरेक्ट विद इट येट। लेकिन अभी यूज़र उससे सही तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर सकता। विजिबल वो है यूज़र को, लेकिन अभी यूज़र उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि अभी वो लोड पर है। उसके बाद हमारे पास जो मेथड है वो है रिज्यूम का। रिज्यूम का मतलब क्या होता है कि दोबारा से शुरू करना। ठीक है, या जो रुका हुआ है उसको दोबारा से चलाना। तो कॉल्ड व्हेन द एक्टिविटी इज़ रेडी। अब देखें, स्टार्ट पहले क्रिएट था कि हमें बता रहा है वो कि हम अब कुछ क्रिएट करने लगे हैं। देन था स्टार्ट के अब वो स्टार्ट हो रहा है। अब वो स्टार्ट हो गया और काम करने के काबिल हो गया है तो उसको हम रेडी स्टेट कहते हैं उसकी, और वो हमारे पास इस मेथड में कॉल होगी ऑन रिज्यूम में। एंड द एक्टिविटी इज़ नाउ एट द टॉप ऑफ द टास्क स्टैक। यानी कि हमारे पास जो वो जॉब पूल का एक इस तरह से स्टैक बनता है ना, उसके अंदर हमारे पास टॉप में ये होगा। टॉप में होने का मतलब ये है कि स्टैक में जो चीज़ सबसे टॉप पे होती है वो सबसे पहले बाहर आती है, ऐसे ही है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि जब वो सबसे टॉप में आ जाएगी इसका मतलब है कि अब वो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। द एक्टिविटी इज़ नाउ एट द टॉप ऑफ द स्टैक एंड इंटरेक्टिंग विद द यूज़र, के यूज़र उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है या करने लगा है। ठीक है, ऑन पोज का हमारे पास आ गया नेक्स्ट मेथड। तो ऑन पोज क्या कह रहा है कि कॉल व्हेन द सिस्टम इज़ अबाउट टू रिज्यूम अनदर एक्टिविटी। यानी कि अब हमारे पास जो हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे उसे रोक के हम किसी और एक्टिविटी को चलाने लगे हैं, तो हमने जो पहली एक्टिविटी है उसको क्या करना है, पॉज करना है, उसको स्टॉप करना है। ये हमारे पास टेम्परेरी स्टॉप है, परमानेंटली स्टॉप या डिस्ट्रॉय नहीं है। हमने इसे थोड़ी देर के लिए रोका और हम दूसरी एक्टिविटी परफॉर्म करने लगे हैं, तो कौन सा फंक्शन यूज़ हो रहा है, ऑन पोज का। एंड द करंट वन विल नो लॉन्गर बी इन द फोरग्राउंड। यानी कि आपको सामने, फोरग्राउंड का मतलब होता है जो आपको अब विजिबल हो रहा है वो विजिबल नहीं रहेगा, लेकिन वो बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं रन हो रहा होगा या फिर वहाँ पर स्टॉप हुआ होगा कि जब तक हम लोग वो एक्टिविटी परफॉर्म करके वापस नहीं आ जाते। इट्स यूज टू पॉज ऑपरेशन दैट शुड नॉट कंटिन्यू वाइल द एक्टिविटी इज इन द बैकग्राउंड। एक्टिविटी जो है आपकी वो बैकग्राउंड में रहेगी, जब तक हम उसे कंटिन्यू नहीं कर लेते तब तक वो क्या करेगी, अपने ऑपरेशन को रोक के रखेगी। ईजी कोई एनिमेशन है, कोई वीडियो है, कुछ भी हो सकता है इसमें। ठीक है,
अब ऑन स्टॉप है आपके पास, ऑन स्टॉप का फंक्शन आ गया। ऑन स्टॉप के फंक्शन में क्या है कि कॉल्ड व्हेन द एक्टिविटी इज़ नो लॉन्गर विजिबल टू द यूज़र। अब आपने क्या किया, उस एक्टिविटी को स्टॉप कर दिया है। आप लोग चाह रहे हो कि ये मेरे सामने इस वक्त ना आए, या फिर आप ऐसे कह सकते हो जैसे आपका एक मोबाइल होता है, उसके नीचे 3 बटन बने होते हैं इस तरह से करके। आपका फॉर्मेट चेंज भी हो सकता है, जैसे मेरा कुछ है आपका कुछ हो सकता है। ये होता है मेन अपनी होम स्क्रीन में जाने का फंक्शन। तो जब आपने एक एप्लीकेशन को यूज़ करते इस फंक्शन को दबाया है, या कईयों का इधर बटन लगा होता है, आपने उस बटन को प्रेस करके तो आप अपने होम स्क्रीन पर चले गए हो, मोबाइल की होम स्क्रीन पर चले गए हो। लेकिन अभी क्या हुआ है, आपकी एप्लीकेशन सिर्फ स्टॉप हुई है, ठीक है। अभी वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई, ख़त्म नहीं हो गई, वो सिर्फ स्टॉप हुई है। आप उसको दोबारा से जब क्या कहते हैं उस एप्लीकेशन पर टच करोगे ना, तो क्या होगा कि आपके पास वो वही एप्लीकेशन एज इट इज़ खुल जाएगी, जहाँ से आपने छोड़ा होगा वहीं से ओपन हो जाएगा। लेट्स से कि आपने कोई पीडीएफ ओपन किया है, आपने इस बटन को टच किया, तो क्या हुआ कि आपकी पीडीएफ जो है वो क्लोज हो गई, आपको नज़र नहीं आ रही। लेकिन जब आपने दोबारा से उस ब्राउज़र को टच किया जिस पे पीडीएफ ओपन थी, तो वो पीडीएफ आपको उस ब्राउज़र पे एज इट इज़ मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि वो पीछे से ख़त्म हो गई थी। तो ये चीज़ ऑन स्टॉप में आएगी। मैंने आपको ना थोड़ी वर्किंग का आइडिया दिया ताकि आपको इसको समझने में ज़्यादा आसानी हो जाए। इट कुड बी बिकॉज द एक्टिविटी इज़ बीइंग डिस्ट्रॉयड। ये हो सकता है क्योंकि हो सकता है हम लोग अपनी एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय भी कर दें। डिस्ट्रॉय कैसे करना होता है हमने अपनी एक्टिविटी को, कि ये हमारे पास फाइल्स का ऑप्शन है। जब हम इसे ओपन करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स ऐसे ओपन होती हैं, जिन्हें हम या तो इस तरह क्रॉस करते हैं, या नीचे क्लोज ऑल का ऑप्शन होता है, या क्रॉस का ऑप्शन होता है, तो हम वहाँ से इन सबको ख़त्म कर देते हैं। तो ये चीज़ इसके अंदर आएगी। ओके, तो ये हमारे पास ऑन स्टॉप और ऑन डिस्ट्रॉय का फंक्शन था। ऑन रीस्टार्ट का क्या मतलब है कि कॉल्ड आफ्टर द एक्टिविटी हैज़ बीन स्टॉप। जैसे कि मैंने अभी कहा था ना कि आपने उस एप्लीकेशन को जब री टच करना है तो आपके पास वो एज इट इज़ पीडीएफ दोबारा खुल रही है, तो वो था ऑन रीस्टार्ट का। तो ये जो तीनों कंसेप्ट हैं ये मैंने लाइन वाइज आपको इसमें बता दी हैं। इनकी डेफिनेशन एक दफ़ा रीड कर लेते हैं कि ऑन स्टॉप क्या है, ऑन रीस्टार्ट क्या है, ऑन डिस्ट्रॉय क्या है। ऑन स्टॉप है हमारे पास कॉल्ड व्हेन द एक्टिविटी इज़ नो लॉन्गर विजिबल टू द यूज़र। इट कुड बी बिकॉज द एक्टिविटी इज़ बीइंग डिस्ट्रॉयड। ये कह रहे हैं कि ये यूज़र को विजिबल नहीं होती। और दूसरी बात ये बता रहे हैं कि जो एक्टिविटी है हो सकता है वो डिस्ट्रॉय होने वाली हो, नहीं हुई अभी। कहने का क्या मतलब, अभी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय नहीं हुई, हो सकता है कि डिस्ट्रॉय हो जाए। और अनदर एक्टिविटी हैज़ बीन लॉन्च एंड कवर्स इट। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई और एक्टिविटी जो है वो इसके ऊपर खुल गई है और वो पिछली वाली जो है वो स्टॉप हो गई है। ऑन रीस्टार्ट का क्या मतलब है, कॉल्ड आफ्टर द एक्टिविटी हैज़ बीन स्टॉप्ड। जब हमारी एक्टिविटी स्टॉप हो गई थी तो उसे हमने दोबारा से चलाने के लिए रीस्टार्ट का वर्ड यूज़ किया था, जस्ट बिफोर इट स्टार्टेड अगेन। दिस हैपन्स व्हेन द एक्टिविटीज कम्स बैक टू द फोरग्राउंड, यानी कि बैकग्राउंड से उठ के दोबारा से फोरग्राउंड में, यानी कि आपकी विजुअल्स में आ जाती है। तो इस चीज़ को हम रीस्टार्ट कहते हैं। और फिर जो डिस्ट्रॉय वाला पार्ट है वो क्या कह रहा है, कार बिफोर द एक्टिविटी इज डिस्ट्रॉयड, कि आपकी जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल पीछे से हम में से हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, कि इसका अब कुछ भी बाकी नहीं रहा, कोई कैश बाकी नहीं रहा। जो भी वो इस वक्त पर करंटली चल रहा था वो सारा कुछ बंद हो गया। आइदर ड्यू टू द यूज़र क्लोजिंग द ऐप, हो सकता है हमने ऐप को क्लोज कर दिया हो, और द सिस्टम रिक्लेमिंग रिसोर्सेज, या ये हो सकता है कि सिस्टम जो है उसने उस ऐप को ख़त्म कर दिया हो, उसकी वर्किंग को स्टॉप कर दिया हो। ज़्यादातर ऐसे होता है कि जब आपकी ऐप वर्किंग नहीं करती तो आपको सिस्टम का मैसेज आता है कि सिस्टम जो है ना वो वर्क नहीं कर रहा। और उसकी वजह यही होती है कि सिस्टम कह रहा होता है कि हमें हमारे रिसोर्सेज वापस करो, ताकि हम उसको दोबारा से मैनेज करके फिर असाइन करें। तो हमें क्या करना पड़ता है, उस सूरत में अपनी ऐप को बंद करके दोबारा से चलाना पड़ता है। तो वो यही चीज़ होती है। एंड दिस इज़ द फाइनल कॉल द एक्टिविटी रिसीव बिफोर गेटिंग डिस्ट्रॉय। और ये वो मेथड है जो एंड पर कॉल होता है, सबसे एंड पर जाकर, जब हमने अपनी पूरी एक्टिविटी लाइफ साइकिल को एंड करना होता है। तो ये कुछ मेथड थे इनके। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कोड। मैंने एक ही प्रोग्राम लिखा है और उसी के अंदर सारे मेथड्स को यूज़ किया। आप क्या कर सकते हो कि जो मैंने ऊपर डेफिनेशंस दी थी उनके नीचे ही छोटा सा वो फंक्शन सिर्फ लिख सकते हो कि ये इसकी डेफिनेशन और ये इसका फंक्शन है, ठीक है। तो ये मैंने वैसे एक पूरी स्क्रिप्ट लिखी है, आप लोग ये भी देख सकते हो अगर आपको कहीं आ जाए कि पूरी स्क्रिप्ट में ये पूरा एक्टिविटी लाइफ साइकिल लिखें तो आपको पता हो किस तरह करना है। सबसे पहले हमारे पास इम्पोर्ट एंड्रॉयड ओएस बंडल आएगा। ओएस बंडल में क्या है, एंड्रॉयड से रिलेटेड हम लोग जावा की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, राइट। और जावा की लैंग्वेज उसका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बना रही है उस ऐप का।
अब वो जो हमारे पास ऐप है उसके अंदर कुछ भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं जावा में से, जैसे कि एक्सटेंड का कीवर्ड इनहेरिटेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, या हम और भी बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो उन सब की जो डिटेल्स हैं वो इस बंडल पैकेज के अंदर पड़ी होती हैं, इस वजह से हमें इसे कॉल करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास यूटिल लॉग। यूटिल लॉग क्या है? यूटिलिटी है लॉग की। लॉग होते हैं हमारी करंट स्क्रीन जो हमारे सामने खुली है, उसके ऊपर कोई भी हमें मैसेज अगर शो करना पड़ जाए, या फिर हमें जो हमने अपना प्रोग्राम रन करना है तो उसकी आउटपुट जो शो होनी है वो हमारी स्क्रीन पे शो होनी है, इस वजह से हमें यहाँ पर लॉग की यूटिलिटी को भी कॉल करना पड़ता है। और थर्ड हम लोगों ने एंड्रॉयड एक्स ऐप कम्पैक्ट एक्टिविटी को कॉल करना है। ये हमारे पास एक ऐसी फैसिलिटी है जो हमारी ऐप्स को डिफरेंट मोबाइल वेरिएंट्स के साथ जोड़ती है। यानी अगर आपका एंड्रॉयड का जो भी वेरिएंट है या कोई नया वेरिएंट आ रहा है तो हमारी ऐप को वो इस तरह से कंसीडर करेगी कि वो उस वेरिएंट पर चल सके, क्योंकि कुछ ऐप्स होती हैं जो हर वेरिएंट पर चलने वाली नहीं होती। लेकिन मोस्टली अगर आप ऐप देखें, जैसे आप जूम देख लें, व्हाट्सएप देख लें, तो वो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स पर इस वक्त रन हो रही हैं। तो वो किस वजह से हो रही हैं? इसी लाइब्रेरी की वजह से हो रही हैं। अब देखें हैं तो हम अपनी मेन एक्टिविटी को भी इसी लाइब्रेरी के साथ एक्सटेंड कर रहे हैं, ताकि हम हमारी जो ये एक्टिविटी है वो हर एक एंड्रॉयड पर रनेबल हो। तो इसका पहला फंक्शन जो सा है वो हमारे पास क्या है? सॉरी, इसमें सबसे पहले हम लोगों ने ना इसे एक स्ट्रिंग दिया है, पास किया है, स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग टैग का, जिसे एक्टिविटी लाइफ साइकिल दिया है। इसमें आपने इतना ज़्यादा नहीं करना। वैसे ये एक टैग दिया गया है ताकि आपको याद रहे ये किस लिए हम लोग लिख रहे हैं पूरी फाइल। तो फंक्शंस जो से एंड्रॉयड में है वो हम ज़्यादातर ओवरराइड के लिए करते हैं। ओवरराइड क्यों? कि अगर इस नाम का पहले से कोई फंक्शन लाइब्रेरीज में पड़ा हुआ है ना तो वो चेंज हो जाए। ठीक है, ये इसलिए हम लोग करते हैं। तो प्रोटेक्टेड वॉइड ऑन क्रिएट, प्रोटेक्टेड का भी कीवर्ड हम लोगों ने लाजमी यूज़ करना है, क्योंकि ये डेवलपर साइड है और प्रोटेक्टेड साइड है। इसका मतलब क्या है कि हम अपनी जो कोडिंग है उसे इनकैप्सुलेट कर रहे हैं यूज़र के साथ। आई होप आपको इसकी समझ आ रही होगी कोड की, क्योंकि एक एक वर्ड यहाँ पर मैं डिफाइन कर रही हूँ, लिखा भी सारा हुआ है, आप इसे एज इट इज़ याद भी कर सकते हैं। वॉइड ऑन क्रिएट हम लोगों ने फंक्शन यहाँ पर यूज़ किया, तो ये हमारा वो पहला फंक्शन है जो हमने उसमें पढ़ा था। मैं कलर चेंज कर रही हूँ इसका। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है एक्टिविटी लाइफ साइकिल का, जो यहाँ क्रिएट हुआ है। और ये क्या कर रहा है कि जो भी हमारे पास इंस्टांस आएगा, जो भी मैं इवेंट परफॉर्म कर रही हूँ, उसकी स्टेट को सेव करना है। ठीक है, अब मैंने कोई बंडल में से कोई चीज़ अगर कॉल किया तो उसे कॉल करके उसकी स्टेट को सेव करना है। मैंने अपनी ऐप स्टार्ट की, तो स्टार्ट करने के बाद अब ये क्या करेगा, उसने जितने जो जो रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है ना, लेट से कि अगर मेरी ऐप कैमरा भी यूज़ कर रही है, मेरी ऐप माइक्रोफोन भी यूज़ कर रही है, तो ये उन सबको क्या करेगा, सेव कर लेगा कि ये ऐप जो सी हैं इस चीज़ को सेव करने वाले हैं। तो करंटली वो इन यूज़ हैं या नहीं, वो स्टेटस जो है वो सारी इसके अंदर आकर सेव हो जाएंगी। अब ये जो सेट कंटेंट व्यू है ना, ये आपने ना फंक्शन हमेशा याद रखना है। ये वो हमारा क्या कहते हैं फंक्शन है जो हमारे फ्रंट एंड को हमारी बैक एंड के साथ जोड़ता है। एंड्रॉयड में दो चीज़ें होती हैं जो हम नेक्स्ट इसके स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। एक होती है इसकी फ्रंट एंड और एक होती है बैक एंड। फ्रंट एंड जो है वो हमारी जावा लैंग्वेज के साथ हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, कोटलिन भी यूज़ हो सकती है इसमें। और जो बैक एंड है वो हमारे पास एक्सएमएल के अंदर आती है। ठीक है, तो हमारी फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ बेसिकली ये फंक्शन जोड़ा होता है, जिसका हमारे पास नेम है सेट कंटेंट व्यू। और आर जो है ये रिसोर्सेज को शो कर रहा है, और लेआउट एक्टिविटी मेन, ये मैं आपको बताऊंगी किस तरह से ये सारी पीछे सेटिंग है। ये कुछ फोल्डर्स पड़े होते हैं जिनको हम लोगों ने यहाँ पर कॉल करना होता है। लेकिन आपने अभी इसकी इतनी गहराई में नहीं जाना, जब हम लोग इसे पढ़ेंगे तो आप लोगों को इसका आइडिया खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, लॉग डी टैग ऑन क्रिएट। ये जो लॉग डी है ना, ये हमारे पास असल में हम लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन को यूज़ कर रहे हैं। जब मैं इस फंक्शन को कॉल करके, सिर्फ अभी मैंने इतना सा ही फंक्शन लिख के जब मैंने अपनी ऐप को रन करना है ना, तो उसके ऊपर क्या होगा, एक मैसेज शो होगा कि हमारे पास ऑन क्रिएट का फंक्शन जो है वो कॉल किया गया। ठीक है, तो ये इस वजह से है। ये वाला जो हमारे पास बेसिकली पार्ट है ना, ये हर एक के अंदर हम लोग लिखने वाले हैं इस वजह से, ताकि हम लोग मैसेज शो करा सकें कि ये फंक्शन कॉल हो गया, ये फंक्शन कॉल हो गया, अब ये फंक्शन कॉल हो रहा है। और बेसिकली ये फंक्शन क्या है, ये जिस तरह हम लोग सी लैंग्वेज में प्रिंट एफ का यूज़ करते हैं, या जावा के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन का यूज़ करते हैं, उसी तरह हम लोग एंड्रॉयड में लॉग डी का यूज़ कर रहे हैं, ताकि डिस्प्ले करवा सके हमारी इस मैसेज को वो हमारे स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे पास था बस ऑन क्रिएट का।
नेक्स्ट है हमारे पास ऑन स्टार्ट का फंक्शन, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल वैसे ही है। सुपर का हम लोग यहाँ पर कीवर्ड इस वजह से यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे जो फंक्शन है सिस्टम में जाकर कॉल होते हैं, ठीक है, बैक एंड पे ना सिस्टम में कॉल हो रहे होते हैं। तो ओवरराइड प्रोटेक्टेड वॉइड ऑन स्टार्ट वही चीज़ है, फंक्शन हमने बनाया, फंक्शन को कॉल किया और मैसेज प्रिंट करवा दिया कि ये फंक्शन कॉल हो गया। इसी तरह हम लोगों ने रिज्यूम का भी करना है, फंक्शन बनाया, उसे कॉल किया और उसके मैसेज को प्रिंट करवा लिया। एंड देन हमारे पास पॉज का भी इसी तरह, पॉज का भी फंक्शन क्रिएट करना है, उसको कॉल करना है। एंड देन हम लोगों ने क्या करना है कि उसको उसका मैसेज जो है वो प्रिंट करवा देना है। एंड देन स्टॉप एंड देन रीस्टार्ट, और फिर डिस्ट्रॉय के लिए भी सेम यही फंक्शन है, ठीक है। फंक्शंस बनाने सेम ही है, बस इनमें नाम चेंज होते जाएंगे। लेकिन आपको बेसिक जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि आपको क्लियर कर दिया जाए कि किस तरह से आप लोग इसका प्रोग्राम लिखेंगे। अगर आपसे वो पूछ लेते हैं कि इसका कोड लिखे, तो ये इतना मुश्किल नहीं है, आप लोगों को याद हो जाएगा ईजीली, ठीक है। तो आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट अब हम लोग इसका आउटलाइन का नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने इसे अच्छे तरीके से कर लेना, ओके।